आज आपकी बर्थडे है? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज है डे 17 और डे 17 में आज हम बनाएंगे बर्थडे व्लॉग बिकॉज टुडे इज़ अब्दुल गनीज़ बर्थडे। यहाँ पर जी इन्हें सुबह सुबह चाहिए थी चॉकलेट, जो कि चॉकलेट अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे याद है मेरे पास चोको चिप पड़े हुए हैं जो मैं केक्स में यूज़ करती हूँ, और मैंने इसको फ़ौरन वही उठा कर दे दिया और इसने बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए उस डब्बी को खाना शुरू कर दिया था और अपने डैडी को भी खिला रहा था। और बाद में उससे कहते नहीं नहीं फिनिश हो गया। अब्दुल गनी अपना नाश्ता कर रहे थे तो सोचा क्यों ना मैं भी अपना नाश्ता बनाने चली जाती हूँ, और बगैर किसी टाइम को मैंने भी ज़ाया किए बगैर अपने लिए चाय बनानी शुरू कर दी, क्योंकि जब तक हम चाय ना पिए तो हमारी सुबह तो होती ही नहीं है। और यकीनन आप सब में से भी बहुत सी ख़वातीन ऐसी ही होंगी जिनकी चाय के बगैर तो सुबह होती नहीं है, क्योंकि हम लोगों की आँख ही नहीं खुलती तब तक। हाँ जी जी, चाय से तो खाली नाश्ता नहीं होता ना, तो सोचा क्यों ना अपने लिए एक पराठा भी बना लेती हूँ। पराठा बनाना शुरू ही किया था कि अब्दुल गनी को और कुछ चाहिए था जिसके लिए वो मुझे बार बार बुला रहे थे, तो मैंने सोचा मेरा पराठा तो छोड़ो, इसका काम पहले कर लेती हूँ। हाँ जी, जब उसका काम करके आई तो देखा पराठे की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। घी लगाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद उसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं। ये टेक्निक बहुत सी सादा है और आप इससे आराम से क्रिस्पी और मज़ेदार से पराठे आसानी से बना सकते हैं। हाँ जी, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने पेड़ों को फ़ौरन ही फोल्ड कर दिया और जल्दी से इसको बेल रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप इन पेड़ों को पहले बना कर भी रख सकते हैं, इससे इनकी लेयर्स बहुत अच्छी बनती है और डिफ़ाइन हो जाती हैं। हाँ जी, यहाँ पर नाश्ता बनाने का टाइम बहुत कम रह गया था, गैस जाने वाली थी, तो मैंने सोचा फटाफट इसको गोल गोल बना लेती हूँ। जैसे कि दुनिया गोल है लेकिन रोटी तो गोल बन जाती है, और जब हम तवे पे डालते हैं जी जी उन इंसानों की तरह बन जाती है जो उस दुनिया में रह कर टेढ़े हैं। रोटी ने तो मुझे मुंह बना के दिखा दिया था, तो सोचा चाय की भी मुंह देख ही लेती हूँ कि चाय भी बन गई है या नहीं। हाँ जी, चाय तो रेडी हो गई थी और यहाँ पे पराठा भी तकरीबन बनने ही वाला था, तो सोचा अब्दुल गनी के लिए भी ब्रेड गर्म कर लेती, क्योंकि उसको ब्रेड खाने का दिल कर रहा था और मुझे ज़रा शौक पराठे पसंद है, तो मैं तो शौक लगाती हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी, अगर आपको शौक नहीं पसंद तो आप शौक ना करें, आप लाइट उतार लें बस। अब मैं खाली रोटी तो खाने से रही, इसलिए सोचा एग भी फ्राई कर ही लेती हूँ, और रोटी के साथ देने के लिए इस एग को बना लिया। और इसमें वाकई कोई शक नहीं था कि अंडा बहुत मज़े का बना था। यहाँ पर अब्दुल गनी अपनी टूटी हुई साइकिल को चला रहे हैं और मैंने सोचा अच्छा ऐसे भी चल सकती है। अब जब खाना पीना हो ही गया था तो सोचा क्यों नहीं बर्तनों को धो के भी फारिग हो जाते हैं। हुरैन के आने में थोड़ा सा टाइम रह गया था क्योंकि वो स्कूल से आने वाली थी। आज फ्राइडे का डे है, अब्दुल गनी तो अपने कामों में लगे हुए हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने काम से करके जल्दी से फारिग हो जाऊँ। और यहाँ पर मुझे एक बात याद आई, और हर औरत के ये दिल की बात है कि उनके लिए ही है घर के काम करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना उस तरह से अहम है जिस तरह से वो सांसें लेती हैं। अगर एक भी सांस की कमी हो जाए काम बढ़ जाता है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, और अगर काम ना करे तो काम बढ़ जाएगा ना। समझ आ गई है? नहीं आई? चलो कोई नहीं, बाद में समझ आ जाएगी। अगर अभी भी बात समझ नहीं आई तो मैं उनको आसान अल्फाजों में बता देती हूँ कि मर्द और औरत एक ही गाड़ी का पहिया है। मतलब कि अगर एक पहिया भी आउट हो जाता है तो गाड़ी तो चल नहीं सकती ना, इसलिए उन दोनों पहियों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उन दोनों में से कोई एक भी पंचर हो जाता है तब भी नहीं चल सकती, इसलिए उन दोनों पहियों को अपनी गाड़ी को चलाने के लिए एक दूसरे का ख़ास ख्याल रखना चाहता है और बैलेंस के साथ जाना पड़ता है। यही रिश्ते की खूबसूरती होती है और उसी से ही हमारी ज़िंदगी आसान बनती है। जब तक आप अपनी मतलब की बात निकलवाने के लिए दूसरे के दिल की बात नहीं जानेंगे ना, तो तब तक आपकी मतलब की बात तो कभी पूरी नहीं होगी। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना सबक बहुत है, वरना आप सब बोर हो जाएंगे और मेरी वीडियो को स्किप कर देंगे। वीडियो से याद आया, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कम से कम उनका लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, और अगर आप पूरा व्लॉग देख लेते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, ये तो बहुत ही अनफेयर है, तो सब्सक्राइब भी कर ही लें अगर आपको डेली मेरे व्लॉग्स देखने का इतना शौक़ है। अब चलते हैं तीसरी ऑप्शन की जानिब। जी मैं शेयर की बात कर रही हूँ, काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर भी कर लें। ओके जी, अगर जिसने ये सब कर लिया है वो कमेंट बॉक्स में डन लिख दे और थम्स अप दे दे। जी अब हम चलते हैं वीडियो की जानिब, और मैं सोच रही थी आज मैं खाने में क्या बनाऊँ जो बच्चों को अच्छा भी लगे और जल्दी से ये फिनिश भी कर ले और झटपट भी बन जाए। फिर मुझे याद है ऐमन खान ने रिसेंटली टोर्टिला रैप की वीडियो शेयर किया, तो सोचा वो ट्राई करते हैं, क्या हो गया, हम भी उनकी तरह अच्छा खाना बना सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट गर्ल्स, आप सब कर सकती हैं। अगर आप सोच लिया ना कि आप नहीं कर सकती तो यकीन जाने आप बिल्कुल नहीं कर सकती और सारी ज़िंदगी नहीं कर सकती जब आप तक ये नहीं कहते कि मैं कर सकती हूँ। मैंने तो सोच लिया था मैं बनाऊंगी और मैं बना के ही रही थी, लेकिन टोर्टिला रैप के लिए मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स लेने जाना था। थोड़ा बहुत चिकन तो घर में पड़ा हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, सोचा वो ले आती हूँ और फिर बच्चों को बना कर दे देती हूँ। देखते हैं कि उनकी क्या रिएक्शन आता है। आज अब्दुल गनी की बर्थडे भी तो है ना, तो उसको कुछ अच्छा बना कर देना चाहिए। दाल चावल तो अच्छे नहीं लगते ना।
है ना। आज के दिन तो कम से कम थोड़ा सा अच्छा खाना दे देना चाहिए माँ को, रहम कर लेना चाहिए बच्चों के ऊपर। टोर्टिला रैप तो तभी बन सकता था ना जब मैं अपने काम से जल्दी से फारिग हो जाऊँ, लेकिन ये काम खत्म होने का नाम नहीं रहता, बर्तन खत्म नहीं होते, कंगाली जरी कंगाली फिर भी लगता इधर भी पड़े बर्तन, इधर भी पड़े बर्तन। अब जी अभी को वॉशरूम आ गए थे, जी उसके लिए मुझे फिर टाइम निकालना था, काम को छोड़ के उसके लिए जाना पड़ता है। अभी माशाल्लाह वो छोटा बच्चा है ना, जी बहुत छोटा है, मेरे लिए तो बहुत छोटा है, मैं उसको छोटा ही समझती हूँ। जब तक मैं उसको नहीं बड़ा समझूंगी वो बड़ा नहीं होगा। इंशाल्लाह वो दिन भी जल्दी आ ही जाएगा जब ये माशाल्लाह खुद सब कुछ अपने काम करने लग जाएगा और अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, और तब मैं कहूँगी जवान जा कमा के आ, हुण पैसे गिन के आ, तेरी कुआर गिन के आसा मैं। जी मजाक कर रही थी, अभी तो बहुत छोटा है वो। यहाँ पर सोच रही थी कि इस ट्रे की भी मैं आपको डेफिनेशन बता ही दूँ। जी ये वो ट्रे होती है जिसमें हम मेहमानों को खाना नहीं दे सकते, जी ना ही इसको हम दस्तरखान पर लेकर जा सकते हैं। इस ट्रे को हम साफ़ करके रखते हैं और डेली कहाँ पर रखते हैं, जी सोचो। और जो भी इस ट्रे को देखकर समझ गए ये कौन सी ट्रे, तो पहले सबसे पहले कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले, आपको भी पता है ये कौन सी ट्रे है। जी अभी किचन साफ़ करना बाकी रहता था, सिर्फ ट्रे साफ़ हुई थी और बर्तन धुले थे। हर शेल्फ के ऊपर मैंने जी खुशका फैलाया हुआ था, पराठे बन रहे थे, कभी कहाँ पहुँचा हुआ था, कभी कहाँ पहुँचा हुआ था। चूल्हे के ऊपर सारी माचिस की तीलियाँ थी, हर तरफ झाग फैलाई हुई थी, फर्श सारा ख़राब था। सोचा ऐसे करूँगी और ऐसे साफ़ हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। मैंने ऐसे टाँकी लगानी शुरू की और सारा किचन साफ़ हो गया था। यकीन करें आप भी ऐसे करके देखें, कल आप भी टाँकी लगानी शुरू करें और सारा किचन खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। ये मैंने वीडियो में देखा था और मैंने करके देखा, ऐसे वाकई हो गया था। हर जगह बिल्कुल साफ़ थी सिवाय इस ढक्कन के जो यहाँ पड़ा हुआ था। बाकी आप खुद भी देख सकते हैं किचन की हर जगह बिल्कुल साफ़ थी, किसी एक जगह पे भी कोई गंद नहीं था सिवाय उस ढक्कन के। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो ट्रे जो हम धोते हैं डेली लेकिन मेहमानों के आगे सर्व नहीं होती। जी अब मैं यहाँ पर फिर से एडिटिंग करने की कोशिश कर रही थी, जो मुझसे पता नहीं सही तरह हुई है या नहीं, लेकिन आप सबने हँसना नहीं है क्योंकि इंसान ज़िंदगी में कुछ सीखता ही ऐसे है ना, जब तक वो करता नहीं है। मैंने यहाँ पे मुक्के मारे थे और कपड़े दरवाजे पे चले गए थे और प्रेस भी खुद ब खुद हो गए थे, बड़े अच्छे प्रेस हो गए थे। जी सौदा आ गया था, सोचा जनाब को उसका खाना दे देते हैं। अब केक देख के आप कहेंगे कि केक सेलिब्रेशन भी हुई है। जी केक सेलिब्रेशन तो हुई है, लेकिन ये केक उसको गिफ्ट में मिला था जिसकी वजह से उसने केक कट किया, अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। मज़ा आया। केक खा के वाक़ई बहुत मज़ा आया, लेकिन अब हम चलते हैं अपने खाने की जानिब। सबसे पहले हम रखेंगे अपना पैन जिसमें ऑयल डाल के चिकन को फ्राई करने रख देंगे। यहाँ पे पोटैटो फ्राइज़ को मैंने पहले ही कट कर लिया था, ऑयल गरम करने रख दिया था, तो सोचा फ्राइज़ को भी डाल के उसको स्टार्ट कर ही देते हैं। गैस अगर चल गई तो फिर क्या होगा। जी अब यहाँ पर टोर्टिला रैप के लिए हम आटा गूँध लेते हैं, मैदा, आटा और इसमें नमक और थोड़ा सा घी डालकर उसको अच्छे से आटे की तरह गूँध लें। इतना गूँधा आराम से इसका एक फ़ाइन सा एक आटा बन जाएगा, एक पेस्ट बन जाएगा। इसको मैं पेस्ट ही कहूँगी, पता नहीं क्या कहूँगी, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पता कुकिंग के बारे में कि उसके वर्ड्स क्या होते हैं। यहाँ पर हंसने की बात है नहीं, अगर आप सबको फिर भी हंसी आ रही है तो हंस लें, कोई बात नहीं, इसमें आपकी सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। जी अब अदरक लहसुन डाल दिया था और है ना चिकन को उसके साथ फ्राई करी थी। पहले मैं भूल गई थी अदरक लहसुन को डालना, फिर मुझे याद है कि अहमद बाजी ने तो अदरक लहसुन को भी डाला था। फिर क्या था, अपनी स्किल्स को दिखाते हुए जल्दी जल्दी अदरक लहसुन को पीसा और उसको इसके अंदर शामिल कर दिया था। हाँ जी, इसको तब तक कुक करना है जब तक चिकन आपका हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और अदरक लहसुन ब्राउन होने लग जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। चिकन का भी पानी खुश्क हो जाएगा और अदरक लहसुन का पानी भी खुश्क हो जाए, और जब भी हल्के हल्के है ना पैन पे लगने लगेगा ना, तब हमने इसके अंदर है ना इंग्रेडिएंट्स डालने शुरू कर देने। इस रेसिपी में कोई लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते, बेसिक से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और थोड़ी सी वेजिटेबल्स आप कोई भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं आप उनको दे सकते हैं। अब तक मैंने अपने बच्चों को ये बिल्कुल नहीं बना के दिया था, जिसकी वजह से मैंने तो इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जो एमन बाजी ने सब्ज़ियाँ डाली सिर्फ वही सब्ज़ियाँ ही डाली हैं, उसमें सिर्फ गाजर था और कैप्सिकम, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेल पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको येलो मिलती है और रेड मिलती है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ रेड बेल पेपर मिली थी, इसलिए मैंने सिर्फ वही यूज़ किया। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी से बड़े बच्चे सब बहुत खुशी से खाना खा लेते हैं, और यकीन करें कुछ अच्छा खा लेते हैं और कुछ दिल को तसल्ली हो जाती है कि चलो शुक्र है बच्चों ने कुछ तो पेट भर के खा लिया। आज के दौर में बच्चों के मूड ऐसे हो गए ना, मैं क्या बताऊँ, उनको कुछ भी दे दो ना, उनको कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता, और बाहर का कुछ भी गंदा सा दे दो ना, वो उनको अच्छा लगता है। जी हाँ, फ्राइज़ डन हो गई थी तो सोचा उसके बाद थोड़ा-सा नमक डाल कर अपने हाथ को जला लेते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी, इसको हाथ जलाना ही कहते हैं, जब आप गरम-गरम फ्राइज़ को नमक डालकर उसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको याद आता है जी, ए ऐसी की कर सुटिया। जी, सुटिया को छोड़ें, अभी हमें अपने पराठा को बनाना है। पराठा रख दिया है
पराठा पेपर मैंने घी नहीं लगाया, सिंपल टोटीला बनाई है जैसे बाहर से मिलती है। घर के पड़े हुए केचप थे उनको इसके ऊपर डाला एमन बाजी की तरह, और मायोनीज़ के 2 पैकेट पड़े हुए थे। रेसिपी कब से बनाई नहीं थी तो दोनों ही लेकर आ गई थी। यूज़ मेरा एक ही पैकेट हुआ जी। 2 चम्मच केचप, 2 चम्मच मायोनीज़। जी अब्दुल गनी आ गए थे, उन्हें खुशबू आ गई थी कि मम्मा ने कुछ अच्छा बना लिया, तो चले मैं भी आ जाता हूँ, मम्मा की हेल्प करा देता हूँ। वो यही पूछ रहे थे कि खाना बन गया है या नहीं बना, तो मैंने उसको ये कह दिया कि पिज़्ज़ा मैंने बनाया, क्योंकि उसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और मुझे पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं पसंद। यही एक वजह है कि इन बेचारों को पिज़्ज़ा नहीं मिलता। हाँ जी, उसकी रेसिपी भी मैं जल्द अपलोड करूँगी और इनको घर पे बना कर दूँगी। अभी आप इस टोटीला रैप की रेसिपी देखिए, बिल्कुल एमन बाजी की तरह बनाई है। यकीन करें इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, बच्चों ने बहुत शौक से खाया। बच्चों के साथ साथ मैं भी खुश थी। चलो शुक्र है आज रोटी सालन तो नहीं मिला, कुछ अच्छा खाने को मिल गया। एमन आप ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया है अच्छी रेसिपी शेयर करने का। मैंने ट्राई किया, बहुत मज़े की बनी है। अब आप सबसे भी यही गुजारिश करूँगी, प्लीज़ ऐसी रेसिपीज़ को घर पे ट्राई किया करें और बच्चों को दिया करें, ताकि वो भी अपने घर का खाना एंजॉय कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।